नमस्कार बच्चों, मैं क्लास 6 के चैप्टर एक्सरसाइज के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों यहाँ पर राइट इन CW नोटबुक शब्दार्थ हमें ये चैप्टर 6 का क्लास 6 के चैप्टर 6 का शब्दार्थ हमें अपनी नोटबुक में करना है। और आइए देखते हैं शब्दार्थ किस प्रकार से है। प्रसिद्ध यानी मशहूर, फेमस, ठीक है। नेकी यानी फल, भलाई, गुडनेस। अपाहिज जो चलने फिरने में लाचार हो, है ना, हैंडीकैप। कीर्ति यानी यश, फेमस। सहस्त्रों मतलब हजारों, ठीक है, थाउजेंड्स। अभिलाषा मीन्स इच्छा। विचित्र अजीब। और अधीर का मतलब होता है बेचैन। और चाक का मतलब होता है ध्वनि, आवाज़, कदमों की आवाज़, साउंड। विह्वल यानी अशांत, ठीक है। तो ये आपके शब्दार्थ हैं जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है। संकेत गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश था, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। पहला, अस्तबल में कौन रहता था? कौन रहता था बच्चों? घोड़ा ही अस्तबल में रहता है ना, तो अस्तबल में कौन रहेगा? अस्तबल में सुल्तान रहता है। इस कहानी में किसकी हार होती है? तो बच्चों किसकी हार होती है? डाकू खड़क सिंह की। क्यों? क्योंकि उसका मन परिवर्तित होता है और लास्ट में वो घोड़े को वापस कर देता है, तो उसी की हार होती है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह घोड़े की लगाम पकड़े कहाँ गया था बच्चों? रात में वापस जब आया था तो अस्तबल में। कहाँ गया था? अस्तबल में। अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, यह वाक्य किसने कहा था बच्चों? बाबा ने। क्यों? क्योंकि वह समझ गए थे कि हमने उस अपाहिज पर विश्वास किया, लेकिन उस बाबा की बात से उसका डाकू का मन परिवर्तित हुआ और यह जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाती वो नहीं गई, तो इस वजह से बाबा ने यह बात कही थी। अब आगे देखते हैं किसने किससे कहा। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, यह बात जो है बाबा ने खड़क सिंह से कहा था। जब बाबा से मिलने आया था खड़क सिंह घोड़े को पहली बार देखने। बाबा, मैं बहुत दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। अपाहिज ने किससे कहा था ये बात? अपाहिज ने बाबा से कहा था। अपाहिज कौन बना था बच्चों? खड़क सिंह। कौन बना था? खड़क सिंह, है ना। एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, यह बात किसने कही थी? जब बाबा का घोड़ा लेकर खड़क सिंह भाग रहा था तो बाबा भारती ने खड़क सिंह को चिल्लाकर ये बात कही थी कि खड़क सिंह एक बात सुनते जाओ। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था। अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, यह बाबा भारती ने घोड़े से कहा था, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं भाषा की बात। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। ये मुहावरे हैं, इसका सेंटेंस बनाना है बच्चों। वाक्यों में प्रयोग मीन्स सेंटेंस बनाएंगे। फूला न समाना, राम के अयोध्या वापस आने पर सभी फूले ना समाए। आंखें गड़ाना, रमेश आंखें गड़ाए ताजमहल को निहारता रहा, ठीक है। मुंह मोड़ना, हमें गरीबों की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दिल टूट जाना, प्रतियोगिता में प्रथम न आने के कारण दिल टूट गया, ठीक है। लट्टू होना, मोहित होना, सृष्टि अपने छोटे भाई की बात सुनकर लट्टू हो गई, ठीक है। अब आगे आप निम्नलिखित वाक्यों के उद्देश्य एवं विधेय अलग अलग करके लिखिए। तो आइए पहले इसको हम लोग समझ लें, उद्देश्य और विधेय। आपको पता है प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, तो बच्चों जानते हैं ना, हर एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है, यानी जिसके बारे में वो सेंटेंस हो रहा है, लिखा जा रहा है, वह उद्देश्य होता है। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। अब आइए उदाहरण से समझें। बाबा भारती अस्तबल पहुँचे, ठीक है।
तो उद्देश्य यहाँ पे बाबा भारती हैं और विधेय अस्तबल में पहुँचना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आप निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। एक तरफ उद्देश्य लिखना है, एक तरफ विधेय। तो उद्देश्य मतलब मैंने जैसे ऊपर बताया ना कि जिसके बारे में सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वो हमारा उद्देश्य होता है। जैसे माँ को अपने बेटे को देखकर आनंद आ गया, तो यहाँ माँ के बारे में ही पूरा सेंटेंस है ना, तो माँ को ये हमारा उद्देश्य, और बाकी जितना बचा अपने बेटे को देखकर आनंद आ गया ये हमारा विधेय है। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, तो वह घोड़ा उद्देश्य है और बहुत सुंदर विधेय है। खड़क सिंह उस इलाके का डाकू था, तो खड़क सिंह के बारे में सेंटेंस है ना पूरा, तो खड़क सिंह हमारा उद्देश्य और उस इलाके का डाकू था यह हमारा विधेय है। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, तो लोग जो है ये हमारा उद्देश्य है और बाकी जो सेंटेंस है ये हमारा विधेय। सुल्तान की चाह खींच लाई, तो सुल्तान की ये हमारा उद्देश्य और बाकी जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, विधेय। ठीक है, यानी जिसके बारे में सेंटेंस बनता है वो हमारा उद्देश्य होता है, बाकी जो पार्ट है वो हमारे विधेय होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़कर स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शीर्षकों को नीचे लिखिए। अब देखिए 2 पार्ट दिए हैं, अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करना है। तो बच्चों यहाँ पर केला, बचपन, हाथ, चावल, आचार्य, वृक्ष और कवि, फूल, ये सारे हमारे पुल्लिंग हैं और स्त्रीलिंग सिर्फ 4 है। कृपा, महिमा, सभ्यता और सिहनी, ये हमारा स्त्रीलिंग है ना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बहुत ईजी आपको आता है, तो इस प्रकार से ये है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निम्न शब्दों के शब्द युग्म बनाइए। ठीक है, यानी 2 पार्ट में शब्द दिए हुए, एक इधर और एक इधर। भजन, ठीक, कभी, चाल, सामने। अब इनके सामने सामने, ठान, कीर्तन, कभार, ढाल। तो इस प्रकार से शब्द युग्म, जैसे लोग बोलते हैं ना कभी खबार, ठीक ठाक, आमने सामने, आते जाते, तो इस प्रकार से शब्द को हमें एक दूसरे में जोड़कर शब्द युग्म बनाना है। तो जैसे यहाँ से हमने उठाया ठीक और यहाँ से उठाया हमने ठाक, तो बन गया ठीक ठाक। भजन और इधर से कीर्तन, भजन कीर्तन। कभी और यहाँ से कभार, कभी कभार। ठीक है, आमने, कहाँ है, आमने और इधर से सामने, आमने सामने। चाल और इधर से ढाल, तो क्या बन गया बच्चों, चाल ढाल, है ना। इस तरह से हमारे शब्द युग्म बन जाते हैं। और अब आगे नेक्स्ट है जो शब्द युग्म है, इस देखिए कुछ यहाँ हमने बनाए और कुछ यहाँ पर है। अब इनसे सेंटेंस बनाना है। इन शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी सेंटेंस बनाएंगे। कहते कहते, भली भांति, आते जाते, जान पहचान, देख रेख, है ना। अब इनसे सेंटेंस बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस जिसमें ये शब्द युग्म प्रयोग हो। तो जैसे कहते कहते, मैं घर में अपनी परेशानी कहते कहते रुक गया। ठीक, भली भांति, मुझे अपने पाठ के बारे में भली भांति पता है। कैसे पता होता है, जब हम पढ़े होते हैं, है ना बच्चों। आते जाते, पिताजी बार बार आते जाते रहते हैं। ठीक है, जान पहचान, मेरे दादाजी की शहर में अच्छी जान पहचान है। देख रेख, माँ बच्चों के खेल देख देख कर खुश होती है। जिस प्रकार से घोड़े की, सुल्तान को देख देख कर कौन खुश होता था, बाबा खुश होते थे ना, उसी प्रकार एक माँ भी अपने बच्चे का खेल देख देख कर क्या, बहुत खुश होती है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये सभी एक्सरसाइजेस आप बहुत अच्छे से करिएगा। धन्यवाद बच्चों।